हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर को आपकी प्री परीक्षा है और आपको इतना उतावला भी नहीं होना है कि हाँ अब एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप एग्ज़ाम में पास कर लोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन आपको आराम से, क्योंकि आरएस की परीक्षा ऐसी है जो आपको धैर्य मांगती है, यानी कि आपको आराम से आगे बढ़ना है। बिल्कुल किसी भी प्रकार की आपको किसी तरह का उत्साह नहीं दिखाना। आपको पता होगा जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है कानाराम जी, आपने सुना होगा कि उन्होंने आईएएस आरएस का एग्ज़ाम पास किया था। उनके चेहरे पर इतनी अच्छी रैंक आने के बाद भी जब उनके दोस्तों ने बताया कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, तब भी उन्होंने बिल्कुल भी अपने चेहरे पर खुशी जाहिर नहीं की। तो आरएस का एग्ज़ाम ऐसा ही मांगता है। अब मेरे आपको बता दूं कि आरएस 2018 में मेरे प्री में 113 नंबर आए थे और 113 नंबर बहुत ज़्यादा थे, यानी कट ऑफ 84 गई थी जनरल की। फिर भी मैंने इतनी खुशी जाहिर की हाँ पास हो गया। लेकिन जब आपका मेंस एग्जाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है, तो वही आपकी असली परीक्षा होती है। तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपकी आरएस प्री आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको मेंस की तैयारी जरूर करनी है। अब पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं। आपकी 200 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, 150 प्रश्न आएंगे और 200 अंकों में से आपकी जो 84 जो कट ऑफ जाती है, आप तो 90 का टारगेट मानिए, यानी कि आपको 90 से 100 के बीच में आपको अंक लाने हैं। इतने अंक तो आपके आना ही चाहिए ताकि आप मेंस की तैयारी आराम से कर सको। और सबसे अच्छा फायदा यह है कि अगर आपके 100 से ऊपर अंक आते हैं तो आप निश्चित रूप से होकर आप रिजल्ट का इंतजार नहीं करोगे, यानी कि जो आपका प्री होने के बाद में आपका 15 से 20 दिन आपके रिजल्ट आता है, तो 15 से 20 दिन आपके अगर 100 से अधिक अंक रहेंगे तो आप निश्चित होकर आप पढ़ाई करेंगे कि हाँ कट ऑफ अब 100 से अधिक तो जा ही नहीं सकती। तो अगर आपके जैसे मान लीजिए आपके 80 से 90 के बीच में नंबर आते हैं, तो 80 से 90 के बीच में नंबर आएंगे तो फिर आप 15-20 दिन आप कट ऑफ का इंतजार करोगे, रिजल्ट का इंतजार करोगे, फिर तैयारी करोगे। तो ऐसा नहीं होगा। 100 नंबर से अधिक लाओगे तो आपको निश्चिंतता रहेगी। अब आपका जो प्री का सिलेबस है और मेंस का सिलेबस है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, केवल आपको जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्टों को आपको मेंस के अनुसार पढ़ना है। केवल आपको तार्किक, मानसिक योग्यता और करंट अफेयर्स के ही टेस्ट देने हैं, यानी कि आपके जो 24 जो आपके रहेंगे क्वेश्चन, उन 24 क्वेश्चनों के लिए लगभग आपके 48 मार्क्स के लिए आपको विशेष रूप से पढ़ना है। बाकी जितने भी आपकी है, जैसे राजस्थान जीके 54 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विश्व भारतीय भूगोल से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय इतिहास से 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान तकनीकी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तार्किक मानसिक योग्यता से 20 और करंट अफेयर से 24। अब राजस्थान जीके के जो 54 क्वेश्चन आएंगे, 54 क्वेश्चन आपके प्रत्येक से 12-13 क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्लास संस्कृत से भी 12-13 क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान के जीके से, भूगोल से 12-13 क्वेश्चन आएंगे, राज्य व्यवस्था संविधान से 12-13 क्वेश्चन आएंगे और आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर से भी आपके 12-13 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, यानी कि बराबर रेशियो रहता है इसमें। तो आपको जैसे अर्थव्यवस्था है, विज्ञान तकनीक है, इनको तो आपको जैसे 4-5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, उनको मेंस के अनुसार ही पढ़ना है और उनको ही तैयार करना है। क्योंकि आपके प्री होने के बाद में मेंस के बीच में आपको 3 से 4 महीने का समय मिलता है। जैसे आपको बता दूं, आपकी विज्ञप्ति आ चुकी है। अब विज्ञप्ति आने के बाद में आप सोच रहे होंगे कि जैसे अक्टूबर को आपका एग्जाम हो जाएगा और दिसंबर जनवरी में आपका चुनाव है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में क्या होता है, आचार संहिता लगने के बाद में सरकार कोई विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकती, लेकिन वैकेंसी का आयोजन करा सकती है। तो मान लीजिए आपके अक्टूबर में एग्जाम है। अब अक्टूबर में एग्जाम है तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी अक्टूबर में आ जाए और आने के बाद में आपके जनवरी या फरवरी में आपका मेंस का एग्जाम हो जाए। 3 महीने का समय देते हैं, 45 से 60 दिन के बीच का समय देती है। और आपके जैसे जनवरी में एग्जाम होगा तो आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप आरबीआई एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ सके। तो जो नए बच्चे हैं, जो नए बिगनर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक बार आरबीआई एनसीईआरटी की एक बार बुक्स पढ़ लीजिए, जितनी भी आपकी टॉपिक्स वाइज है, जो टॉपिक है, उन बुक्स को एक बार पढ़ने के बाद में सबको एक तरफ रख दीजिए। फिर आपको दूसरी बार बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको अंडरलाइन कर लेना है, उनके पेज फाड़ लेना, एक अलग से फाइल बना लेना, वो आपको काम करना है। दूसरी बात, मुख्य परीक्षा के जितने भी पेपर हुए आपको उनकी सबकी प्रिंट आउट निकालना है। और आप सोच रहे होंगे कौन सी टेस्ट सीरीज दें, यानी कि आपको हो सकता है कि आप सोच सकते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके मुख्य परीक्षा के बहुत से पेपर आयोजित हो चुके हैं, 13 में हो चुका है, 16 में हो चुका है, 18 में हो चुका है और 21 में हो चुका है। तो इनके पेपर आप निकाल लीजिए प्रिंट करके और इन्हीं पेपरों को जेरोक्स के पेपर के निकाल कर इन्हीं मुख्य परीक्षाओं को लिखिए। और लिखने के बाद में जो पैटर्न है ये फिर उन पेपरों को ही लिखिए, क्योंकि प्रत्येक
4 पेपर इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 16 पेपर हो गए चुके। 16 पेपर बहुत है। 16 पेपर में आपको पसीना आ जाएगा एक एक पेपर लिखने में। कम से कम 3 घंटे लगते हैं एक पेपर लिखने में। तो 3 घंटे यानी कि 16 पेपर आप लिखोगे, तो उनको ही लिखे, किसी भी प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए। आप केवल इनको लिखिए और लिखने के बाद में इनसे ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आप समझ जाओगे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। उनसे ही आपका प्री एग्जाम आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो आपके मेंस के अकॉर्डिंग ही आपके विस्तार से पूछे जाते हैं। कोई थर्ड ग्रेड या कोई छोटे मोटे एग्जाम की तरफ से नहीं पूछे जाते। तो इस तरह से आपको मेरा बताने का उद्देश्य ही था। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको किस तरह से मेंस परीक्षा की तैयारी करनी है और मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा को दोनों में साथ लेकर किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।